हेलो एवरीवन। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार लिए 6% के सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद है हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अगर मैं यही सम यानी कि यही प्रिंसिपल 12,000 इस 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता हूँ। ठीक है, पहले लिया 6% सिंपल इंटरेस्ट पर, अब लेते हैं 6% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट मुझे पे करना होगा उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पी इतना दे रखा है, आर इतना दे रखा है और टाइम इतना दे रखा है। ठीक है, हमने प्रिंसिपल लिख लिया, आर लिख लिया और टाइम लिख लिया। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर हमारा पी क्या, प्रिंसिपल, आर रेट, टी से टाइम। तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया। प्रिंसिपल तो देखो कितना दे रखा, 12,000 लिख दिया, 12,000 इंटू आर यानी रेट दे रखा 6% यानी 6/100, टी यानी टाइम दे रखा कितने, 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 12 जा होता 144 और 1 जीरो तो 1 जीरो आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारा ₹1440 यानी 1440 रुपये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा था ना कि अगर यही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैं लेता हूं तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक बार क्या करते हैं, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इसकी पावर n, या फिर हम टी भी लिख देते हैं। अब देखो प्रिंसिपल रेट्स ये सब कुछ सेम रहने वाला है। तो प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 12,000 यानी 12,000 हमें लिख देते हैं 1 + आर कितना दे रखा है 6% यानी 6/100 और इसकी ब्रैकेट के बाद एन यानी कि एन देखो कितना है, टाइम यानी 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं आसानी से। देखो लिख देते हैं 12,000 हमने ऐसे ही लिखा और देखो यहाँ पे हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और ये आएगा 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 50 का एलसीएम आएगा हमारा कितना, 50 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को इधर करेंगे तो 50 को 1 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 50 प्लस 1 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ब्रैकेट के बाहर कितनी पावर थी, ऊपर थी 2, यहाँ हमने लगा दी तो कितना आ गया 12,000 हमने ऐसे ही लिखा और ये हो जाएगा 53, ऊपर 53 नीचे हो जाएगा 50 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब तक हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, PRT जो पहला था वही अभी भी है। आगे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो 12,000 इंटू 53/50 का होल स्क्वायर यानी कि 53/50 इंटू 53/50 इसको सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 120, 5 1 जा 5 और 120 को करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 0, 5 4 जा 20, ये आ गया 24। अब इस 5 से तो कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले लिख लेते हैं 24 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन में आएगा हमारा कितना, अपॉन में आएगा 5। तो एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 67416, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 67416 डिवाइड बाई 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 13,483.2। तो देखो हमारा अमाउंट जो आ गया कितना आ गया 13,483.2, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा अमाउंट आया इतना आया। अब हमें तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट है हमारा
13,483.2, इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 12,000, तो देखो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,483.2। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इन दोनों का माइनस कर देंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं फिर एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पे, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड कितना आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना, यानी 1483.2, इसमें से पहले वाला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1440, इन दोनों को हम घटा देते हैं, कितना आएगा, आंसर इसका आएगा, तो माइनस करके आएगा हमारा 43.2। ठीक है, तो 43 रुपये 20 पैसे हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।